का डर था वही हुआ। विशिष्ट शिक्षकों के साथ तो हो गया बड़ा खेला। नियोजित शिक्षक से घट गया वेतन। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से अपने ही दोस्त का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यानी 20 फरवरी 2025 को शिक्षा विभाग की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया था। इन शिक्षकों का फिलहाल वेतन संधारण से पूर्व ही वेतन का भुगतान किया जाए और इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर मिशन के रूप में प्राण नंबर जनरेट किया जाए। दोस्तों, उसी तिथि को मैंने बताया था और अपना वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वैसे शिक्षकों के ऊपर साजिश रची गई है और इनके साथ तो बड़ा खेल होने की संभावना है और यह बिल्कुल सही चरितार्थ साबित हुआ है जब एक पत्र जारी करने के बाद स्पष्ट हो गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है और अब इनका वेतन नियोजित शिक्षकों से कम होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे विशिष्ट शिक्षकों के नियोजित शिक्षकों से कम वेतन निर्धारण का पत्र जारी हुआ है, क्या कुछ इसमें उल्लेख किया गया है और शिक्षक अब कौन से रास्ते अपनाएंगे। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर इंसान में सच्चाई को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। वैसे सच्चाई कड़वी भी ज़रूर होती है, लेकिन उसे दिल से आत्मसात भी ज़रूर करना चाहिए। बात मैं कर रहा हूँ जिस तिथि को बिहार शिक्षा विभाग की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया था। उस तिथि को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि एरियर का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। इसका मतलब बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके बाद शिक्षकों की ओर से मुझे कमेंट के माध्यम से यह कहा गया था कि आपको हर बातें पर साजिश ही नजर आती है। जब कभी भी होगा एरियर का भुगतान तो होगा ही। उसके बाद भी मैंने वेतनमान डिटेल के साथ पूरा वीडियो जारी कर दिया था कि हर हाल में शिक्षकों के साथ धोखेबाजी की जा रही है और खासतौर पर विशिष्ट शिक्षक धोखेबाजी के सौदे बन जाएंगे। और मैं बता दूं कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के नाम पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसका खुलासा बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी न्यूज चैनल चलाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले विश्लेषण के आधार पर बताया था मैंने। और एक बार फिर से आज मैं बता रहा हूं, एक पत्र जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है और अब इनका वेतन निर्धारित शिक्षकों से कम कर दिया गया है। दोस्तों, आइए उसके संबंध में जारी किए गए पत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है वह पत्र जारी किया गया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की ओर से, जहां का शिक्षा कार्यालय की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, यह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर की ओर से जारी किया गया है। आइए इसकी खास बातों को जानते हैं। इसमें कौन से शब्द ऐसे हैं जो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन को नियोजित शिक्षकों से कम कर दिया है। दोस्तों, यह पत्र जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुजफ्फरपुर को लिखा गया है। चूंकि राजकर्मी बन गए हैं तो अब डीडीओ के अंदर यह तमाम विशिष्ट शिक्षक चले गए हैं, इसलिए पत्र चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ही लिखा जाएगा। विषय विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के संबंध में आगे लिखा गया है। प्रसंग के रूप में निर्देशक माध्यम प्रथा प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पात्रांक में। तो इसमें बताया गया है दोस्तों जो 19 फरवरी को जो जारी किया गया था पत्र, इसमें बताया गया है पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आगे इसमें लिखा गया है। महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से बिहार पटना के पात्रांक 281 के आदेश में लोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेट एवं HRMS पर अनबॉन्डिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच प्रासंगिक पत्र के पत्रांक 3 के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों के बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया जाता है कि दिसंबर 2024 के मूल वेतन के अनुवर्ती बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल लेवल के स्वरूप इंडेक्स के अनुसार अविलंब वेतन आदि भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि ससमय विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान किया जा सके। इसे अति आवश्यक समझें। तो दोस्तों, आपने इस पत्र में क्या था वो मैंने उल्लेख आपके सामने किया है। आइए इसका डिटेल मैं कराता हूं। सबसे पहले तो इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 19 फरवरी को पत्र जारी किया गया, जिस पत्र के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के क्रम में वेतन निर्धारण का कार्य समय कम रहने के कारण संभव नहीं प्रतीत होता है।
इसलिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर इनका वेतन का भुगतान किया जाए और शेष एरियर का भुगतान कालांतर में किया जा सकेगा। दोस्तों, इसके आधार पर यही आशाएं जता जा रही थी कि शायद विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए 25,000 का वेतनमान निर्धारित किया गया है, उसी पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए 28,000 का वेतनमान निर्धारित किया गया है, उन्हें उसी के आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। माध्यमिक के लिए 31,000 और उच्चतर माध्यमिक के लिए 32,000 मूल वेतन मान निर्धारित किया गया है। इसी के आधार पर उन तमाम विशेष शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पत्र जारी किया गया उसमें आपने देख लिया कि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि नियोजित शिक्षक के रूप में दिसंबर 2024 में जो वेतन प्राप्त हो रहे थे उसी के अनुवर्ती विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में प्रावधान इंडेक्स का लाभ देते हुए इनके वेतन को भुगतान किया जाए। यानी दोस्तों, स्पष्ट कर दिया गया है कि दिसंबर 2024 के अनुवर्ती, इसका सीधा अर्थ हुआ है कि दिसंबर 2024 में नियोजित शिक्षकों का जो वेतनमान प्राप्त हो रहे थे उसी के अनुवर्ती वेतनमान यानी परिणाम स्वरूप वेतनमान के रूप में जो वेतन बनेंगे उसके आधार पर इनका वेतन का भुगतान किया जाए। अब यहाँ पर एक इंक्रीमेंट खा लिया गया। शिक्षकों का वेतन का निर्धारण दिसंबर में प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर हुई होगा, चाहे वह शिक्षक 1 जनवरी 2025 का योगदान किए हो, चाहे वह 2 जनवरी को, चाहे 3 जनवरी को, चाहे 7 जनवरी तक क्यों ना हो, योगदान उनकी ओर से दिया गया हो। ऐसी बात नहीं है कि 2 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों को 1 जनवरी को प्राप्त हुए वेतनमान के आधार पर भुगतान किया जाएगा। सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया गया है कि दिसंबर 2024 में जो वेतनमान प्राप्त हो रहे थे नियोजित शिक्षकों के रूप में, उसी के आधार पर जो परिणाम सामने आएंगे उसके आधार पर इंडेक्स का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो वेतन बनेंगे उसका भुगतान किया जाए। दोस्तों, एक उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं, दिसंबर 2024 में वैसे नियोजित शिक्षक जो सबसे पूर्व बहाल हुए थे उनका बेसिक पे था और विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में जो लेवल का निर्धारण होगा, जो इंडेक्स का लाभ मिलेगा वह बढ़ा हुआ मिलेगा कि इसके आधार पर बेसिक पे निर्धारित करते हुए इन्हें अन्य भत्ते जो 53% होगा डीए आवास भत्ता के रूप में 5 से लेकर अन्य जो भी नगर या फिर ग्रामीण एरिया है उसका लाभ दिया जाएगा, है ना। उन्हें चिकित्सा भत्ता के रूप में दिया जाएगा और डिडक्शन जो एनपीएस के तहत लागू होता है, कर्मी सेवक पे बेसिक पे और डीए में 10% की कटौती की जाती है और सरकार की ओर से बेसिक पे और डीए का 14% एनपीएस अकाउंट में डाला जाता है। तो यह वेतन का भुगतान उनका होगा, चाहे शिक्षक 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक बन गई हो, चाहे फिर यहाँ पर 2 जनवरी को बन गई हो, या फिर 3 जनवरी को बन गई हो, या फिर 7 जनवरी किसी भी दिन बन गई हो। यहाँ पर उन्हें कोई इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया। लेकिन अगर वैसे शिक्षक जो नियोजित पद पर हैं, अभी फिलहाल कार्यरत हैं, उनका वेतनमान दिसंबर 2024 में मूल वेतन के रूप में दिया जाएगा।